बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो ये होना है कि हम पीपीएससी के, एफपीएससी के या एसपीएससी और एनटीएस के एग्ज़ाम्स के अंदर हम फेल क्यों हो जाते हैं, आखिर हम टेस्ट पास क्यों नहीं कर पाते, इसकी क्या वजूहात हैं और इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें क्या सलूशन दरकार है, हमें क्या करना है ताकि हम सक्सेस हासिल कर सकें। तो आए अपनी वीडियो की जानब चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फेल होने की वजूहात टेस्ट के अंदर वो क्या होती हैं और हम किस तरह इसको सॉल्व करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो पहला सवाल वही कि वाई वी फेल। तो इसकी रीज़न, जो पहली रीज़न होती है वो ये है, वी डोंट स्टडी इन टाइम। जी जनाब, हम वक्त के ऊपर पढ़ते नहीं हैं। जब तक हमें डेट शीट ना मिले हम स्टडी करना शुरू ही नहीं करते, हम किताब उठाते नहीं हैं। तो जब आप स्टडी टाइम पे नहीं करेंगे स्टार्ट, तो ये एक बड़ी वजह है और इस वजह की, इस बुनियाद के ऊपर हम टेस्ट में रह जाते हैं। दूसरी जो वजह है वो सिलेबस को नोट ना करना है। तमाम एग्ज़ाम के जो इदारे हैं, चाहे वो पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, वो जब भी कोई टेस्ट लेता है तो उसका एक प्रॉपर सिलेबस शाया करता है। हमें चाहिए कि उस सिलेबस के नोट कर लें और सिलेबस के मुताबिक हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। अगर हमारे पास सिलेबस नोटेड नहीं होगा तो ये होगा क्या कि हम इररेलेवेंट स्टडी करेंगे और वो जो है हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा पाएगी। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। इससे कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो गलत जवाब देने पे आपके नंबर कट जाते हैं। तो जब ये काम होगा तो आपको ओवरऑल जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा और उससे आपकी जो पोजीशन है उस पर, रिज़ल्ट पे नुकसान पड़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है। चौथी जो वजह है कि वाई वी फेल, इसकी प्रिपरेशन ऑफ इररेलेवेंट टॉपिक्स। हम सिलेबस का रट्टा लगाते हैं जो कि टेस्ट में फ़ायदा नहीं देता, बल्कि दिली सेटिस्फेक्शन कर रहा होता है। यानी हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन ये हमें दिली सेटिस्फेक्शन तो दे रहा होता है, ये हमें दिली सेटिस्फेक्शन तो दे रहा होता है कि हमने पढ़ा है, जबकि असल में हमने पढ़ा नहीं होता और ये हमें टेस्ट में फ़ायदा फिर नहीं दे पाता। तो पीपीएससी के जो टेस्ट है इसको पास करना इतना मुश्किल तो नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। सिर्फ जो ज़रूरत है वो मेहनत की है और इस्तक़लाल की है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप इंशाअल्लाह टेस्ट में कामयाब भी होंगे और अपनी जो मंजिल है उसको आसानी से पहुँच पाएंगे। तो वो जो तरीके हैं उन सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि आपने जो इस्लामिक स्टडी है और पाक स्टडी है उसको इंटर तक के लेवल की आपने उसको तैयार करनी है। इसके साथ साथ बेसिक मैथमेटिक्स में मैं स्पेशली फोकस करता हूँ टीचर कि आप फ़ीसद परसेंटेज एवरेज के जो सवालात हैं और बोर्ड मास का जो असूल है वो आपको आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स के अंदर, ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश में आप प्रेपोजिशंस को ज़रूर देखें, ईडियम्स को ज़रूर देखें, सिनोनिम और एंटोनिम, वोकैबुलरी, ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो ये अगर आपकी अच्छी तरह से रेडी हो जाए तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो काम आपने करना है वो ये है कि आप पास पेपर्स जो हैं, जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है वो आप ज़रूर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कारवान या एडवांस पब्लिशर्स के जो पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स मिलते हैं वो लें, उनको स्टडी करें, उनको देखें, तो उससे भी आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। और पास पेपर जब आप कर चुके होंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर्स में सवाल किस तरह से आते हैं। तीसरा जो काम आपने करना है कि आपने
टिक द आंसर विच यू हैव 100% श्योर, जिसके बारे में आपको 100% यकीन है कि ये आपका दुरुस्त है। आपने सिर्फ उस सवाल को सॉल्व करना है। ये स्पेशल ये जो बात है ये स्पेशली PPSC के एग्ज़ाम्स के लिए है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप तुक्के लगाएंगे तो पॉसिबल है कि आपके तुक्कों की वजह से जो है आपका जो एग्रीगेट है वो कम जाके हो और आप क्वालिफाई ना कर पाएँ। लेकिन याद रखिए FPSC के जो इम्तिहानात होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप उन इम्तिहानात के अंदर तुक्का लगा सकते हैं, गैसिंग कर सकते हैं। गैसिंग करते वक्त जो मैं आपको टिप दूंगा वो ये है कि आप कोशिश करें स्टेम को देखें। स्टेम के अंदर जो लॉन्ग वर्ड यूज़ हुआ है जिसके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, आप अगर गैसिंग करना चाह रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप जो है उस वाले वर्ड को टिक करें। मेरा तजर्बा यही है और मैंने कई मरतबा ऐसे किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे टेस्ट पास किए। तो आपने वो जो लॉन्ग स्टेम में आंसर दिया होता है आपने उसको टिक करना है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो वो ठीक होता है अक्सर। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो यकीनन जो है आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। और बस आखिरी बात ये कि दिल में ठान लें कि मैंने फ़लाँ पोस्ट लेनी है, इस तरह से इंशाल्लाह आप गेन कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम, शुक्रिया।